एक बेचैन रात। नील ने लकी को देखा, उसे आश्चर्य और ग्लानि हुई। वह जानता था कि लकी अमित का अच्छा दोस्त है। यह ठीक है, मिस्टर हॉल, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं जान सकते थे। नील ने सिर हिलाया। मुझे और अधिक सम्मानित होना चाहिए था, उन्होंने कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, लकी ने कहा। यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। नील ने सिर हिलाया और सुनीता शर्मिंदगी से तिलमिला उठी। सुनीता और साशा को आपस में बुदबुदाते देख नील को गुस्सा आ गया। पार्टी पूरी तरह से आनंददायक हो सकती थी यदि वे लकी को शर्मिंदा करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गए होते। अपने आप से व्यवहार करो, उन्होंने कहा, उन्हें घूरते हुए, उनकी हरकतों से शर्मिंदा। सुनीता और साशा ने कुछ न कहते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा। लकी नाराज नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अब भी उनके अपमान का जवाब देना चाहिए। लेकिन चूंकि रोशनी वहां थी, उसने अपना समय बिताने का फैसला किया। बाद में, जब लकी घर में वापस आया और बिस्तर पर जाने वाला था, तो पृथ्वीराज ने उसे बुलाया। लकी, पटना में एक मार्शल आर्ट एसोसिएशन है, पृथ्वीराज ने कहा। क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्या उनके मुख्यमंत्री ने आपको अभी तक फोन किया है? क्या उन्होंने आपको रिसेप्शन के बारे में बताया है? लकी मुस्कुराया। वे हर किसी को बताते रहते हैं कि मैं उनका अध्यक्ष हूं, उन्होंने कहा। सच में? पृथ्वीराज ने कहा। मैं अभी अभी मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं तुम्हें स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूं। क्या तुम जाओगे? लकी अवाक रह गया। वह वास्तव में भाग नहीं लेना चाहता था। यह बहुत थका देने वाला था। उन्होंने कहा, मेरा मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री को मुझे व्यक्तिगत रूप से देखने दें। राष्ट्रपति एक अपमान है, पृथ्वीराज ने कहा, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह जानता था कि लकी कितना जिद्दी हो सकता है, और उसे चिंता थी कि राष्ट्रपति उसे नाराज कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि मैं उन्हें मना कर दूंगा, तो तुम मुझसे इसमें बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लकी ने पूछा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, पृथ्वीराज ने कहा। पटना में मार्शल आर्ट समुदाय आपको देखना चाहता है, और वे वास्तव में चाहते हैं कि आप इसमें भाग लें। यदि आप नहीं जाते हैं, तो Subscriber to एक सबमिट। वे वास्तव में आपसे मिलना चाहते हैं। आप मार्शल आर्ट समुदाय के भविष्य हैं। क्या आप कृपया जाएंगे? लकी मना करना चाहता था। उसे इतने सारे लोगों से निपटने में कभी मजा नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि उसे जाना ही है। ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा। मैं वहां रहूंगा, लेकिन केवल मेरा चेहरा दिखाने के लिए काफी लंबा। मैं इधर उधर नहीं रुक रहा हूं। पृथ्वीराज प्रसन्न था। धन्यवाद, लकी, उसने कहा। मैं व्यवस्था करूंगा। फोन रखने के बाद, लकी बिस्तर पर लेट गया, डकार ली और सोने के लिए चला गया। अपने सपने में, लकी का राधिका के साथ झगड़ा हुआ था, जो फिर खिड़की की ओर भागी और उसमें से कूद गई। पछतावे से भरकर, लकी ने उस पर झपट्टा मारा, उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसे गिरने से रोक दिया। उसने उसे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खिड़की से आधे रास्ते में, लेकिन जैसे ही वह उसे सुरक्षा के लिए खींचने वाला था, उसकी आंखें खुल गईं, और उसने खुद को अपने बिस्तर में पाया। उसका दिमाग थोड़ा धुंधला था, और वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पास में खतरे का आभास हुआ। हवा में अजीब सी गंध आ रही थी, और लकी को पता था कि कुछ सही नहीं था, लेकिन उसे यह महसूस करने में एक पल लगा कि उसे नशा दिया जा रहा है। उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल था, और वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था, जिससे वह असहाय हो गया। उसने खुद को थोड़ा करवट लेने के लिए मजबूर किया, उसकी गति धीमी हो गई। मात्र कुछ सेकंड बाद एक ब्लेड ने उसके गद्दे के माध्यम से वार किया, वह झूठ बोल रहा था।
यदि वह उस समय नहीं हिला होता तो ब्लेड ठीक उसके आर पार हो जाता। लकी चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि कोई उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। झटके ने उसके दिमाग को साफ कर दिया, जिससे उसे दवा के प्रभाव से छुटकारा मिल गया, और वह अपने पैरों पर उछल पड़ा। नकाब पहने एक महिला बिस्तर के नीचे से फिसल कर निकली और उसके सामने अपने पैरों पर लुढ़क गई। फिर वह हवा में छलांग लगाने से पहले और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए तलवार को नीचे लाने से पहले एक छोटी तलवार लहराते हुए उस पर झपट पड़ी। अगर उसने संपर्क किया तो यह उसे मार डालेगा। लकी झटके से बचते हुए रास्ते से हट गया और महिला बिस्तर पर जा गिरी, जो एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई, जिससे वह फर्श पर गिर गई। महिला ने उसे घूर कर देखा तो उसके होश उड़ गए। तुम बेहोश क्यों नहीं हो? उसने पूछा। आपकी दवाएं मेरे लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा। और यह अब ज्यादातर चला गया है, इसलिए आपको उस मास्क की आवश्यकता नहीं है। महिला ने अपना चेहरा प्रकट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तुमने अपने कपड़े, जूते या केश नहीं बदले, लकी ने कहा। तो अपना चेहरा छिपाने की क्या बात है, सुनीता? उसकी आंखें चौड़ी हो गई और फिर उसने आखिरकार नकाब हटा दिया। आप मेरी अपेक्षा से अधिक चतुर हैं, उसने स्वीकार किया। आपने न केवल मेरे हमले को टाल दिया, बल्कि आप उस दवा को भी हिलाने में कामयाब रहे, जो आपको स्थिर रखना चाहिए था। उसने सोचा था कि लकी को मारना आसान होगा। आखिरकार, जिस दवा का उसने इस्तेमाल किया था वह असाधारण रूप से मजबूत थी, और उसे उम्मीद थी कि लकी कुछ समय के लिए अक्षम हो जाएगी। तारीफ के लिए धन्यवाद, लकी ने अपनी एक भान ऊपर उठाते हुए कहा। यह मुझे कम आंकने के लिए भुगतान नहीं करता है। सुनीता ने आंखें सिकोड़ ली। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, उसने कहा। वास्तव में तुम पाओगे कि मुझे मारना असंभव होगा, लकी ने चारों ओर देखते हुए कहा। तो साशा कहाँ है? क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? वे मुस्करा उठे। मुझे पता है कि तुम दोनों जानबूझकर मुझे पार्टी में भड़काने की कोशिश कर रहे थे। यह सच था। सुनीता लगातार लकी का मजाक उड़ाती थी, उसे उम्मीद थी कि इससे उसका संतुलन बिगड़ जाएगा।